हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज़ लव। तो जैसे हमने ख़त्म किया है पूरा का पूरा टॉपिक जनरल मीटिंग का, तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग। कैसे बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती क्या है, उसमें कौन कौन आएगा, कैसे पूरी की पूरी बोर्ड मीटिंग को प्रोसीडिंग्स उसकी की जाएंगी, कैसे उसके डिसीजंस को रिकॉर्ड करेंगे। ऑलमोस्ट जो है ना, आपको लगेगा कि जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में कनेक्टिविटी बनेगी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग थी। आप एक मेहनत अपनी तरफ से करना, मैं ये पढ़ा रही हूँ, एजीएम में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। एक पेपर लेना, उस पर बीच में डिफरेंस वाले के लिए लाइन डालना, टेबुलर फॉर्म बनाना, एक तरफ लिखना जनरल मीटिंग, एक तरफ लिखना बोर्ड मीटिंग, और एक बॉक्स बना लेना बेसिस का। ठीक है, बेसिस में लिखना कि वहाँ पे कितना क्वोरम चाहिए होता है जनरल मीटिंग में और बोर्ड मीटिंग में कितना चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से करके कोरम कितना चाहिए होता है, मिनट्स का क्या हिसाब है, उसमें ये चीज़ ये सेक्शन में दी है तो उसमें ये पर्टिकुलर थिंग इस सेक्शन में दी है। ऐसे करके अगर आप बना लोगे ना, तो आपको कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना है, मैम एजीएम में एजीएम के लिए कोरम कितना है, मैम बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम कितना है। अब देखो, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो दोनों चीज़ों की कोरम को आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डिफरेंस इसमें रखना पड़ता है, तो इसलिए आप एक डिफरेंस का टेबल खुद से बनाएंगे, मेहनत करेंगे और मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे। एक एटलीस्ट आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं कि मैंने बनाया, अपनी पीडीएफ दिखा सकते हैं कि ये मैंने बनाया। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेक्शन 173। पहला सेक्शन है, बहुत अच्छे से बताऊँगी, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। पहला सेक्शन है सेक्शन 173, डील करता है मीटिंग ऑफ बोर्ड से। बोर्ड मीटिंग एवरी कंपनी शेल हो, इसने बोल दिया हर कंपनी को करनी है, यानी कि ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, हर कंपनी को इसने अपने दायरे में, अपने एम्बिट में ले लिया है। इसने बोला एवरी कंपनी शेल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड मीटिंग होता है डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग हर कंपनी को करनी है विद इन 30 days ऑफ द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को अपनी पहली बोर्ड मीटिंग करनी है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर होल्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स ऑफ इट्स बोर्ड every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the board। बोला सबसे पहली बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए कंपनी के इनकॉर्पोरेट के 30 डेज में। उसके बाद बोला सब्सिक्वेंटली हर कंपनी को एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी है। देयर आफ्टर होल्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग, और इस तरीके से करनी है कि 2 बोर्ड मीटिंग का गैप 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब आया प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है सीजी मे बाय नोटिफिकेशन, सीजी चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट कर सकती है दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन, के इस सबसेक्शन के प्रोविजन नहीं लगेंगे, शैल नॉट अप्लाई सॉरी इन रिलेशन टू एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंपनी, और shall apply subject to such exceptions, modifications और conditions as may be specified in the notification। इसने बोल दिया प्रोवाइजो ने कि सीजी चाहे तो 2 काम कर सकती है। पहला काम कर सकती है, सीधा सीधा बोल सकती है कि इस सबसेक्शन के प्रोविजंस इस कंपनी पे नहीं लगेंगे। दूसरा काम कर सकती है, ये बोल सकती है कि ये सबसेक्शन इस कंपनी पे लगेगा, बट सब्जेक्ट टू कोई कंडीशन लगा सकती है कि मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा लॉ में नहीं लिखा है, मान लो सीजी बोल सकती है कि स्मॉल कंपनी को बोर्ड मीटिंग तो करनी है और 4 भी करनी है, लेकिन 120 डेज का गैप नहीं रखना। तो मतलब कोई भी एक टर्म को वायलेट करते हुए सीजी चाहे तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी के लिए कोई चीज़ जो है कंडीशन के थ्रू रख सकती है। शेल अप्लाई सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन और कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। जो डायरेक्टर जो आएंगे मीटिंग में, उनका पार्टिसिपेशन कैसे रहेगा, मे बी आइदर इन पर्सन, या तो वो खुद से आएंगे, इन पर्सन आएंगे, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आएंगे, या फिर ऑडियो विजुअल मीन से आ सकते हैं। तो डायरेक्टर जो है मीटिंग में पार्टिसिपेट ज़रूरी नहीं है कि खुद आके ही करें, इन पर्सन भी आ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आ सकते हैं, और ऑडियो विजुअल मीन से भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो तरीके होंगे वो क्या होने चाहिए, विच आर कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर। ऐसा होना चाहिए कि मीटिंग जो है, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स आप रिकॉर्ड कर सको और आप डायरेक्टर के पार्टिसिपेशन को रिकॉग्नाइज कर सको कि वो लोग आए हैं, कौन कौन आया है, आप लोग हर चीज़ का रिकॉर्ड रख सको।
एंड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ सच मीटिंग अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम। आप मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर सको अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम कि किस दिन बोर्ड मीटिंग हुई थी और कितने बजे हुई थी। प्रोवाइजो फिर सेम आया। प्रोवाइजो ने बोला सीजी में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई सच मैटर्स। सीजी चाहे तो नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर सकती है कुछ मैटर्स विच शैल नॉट बी डील्ड विद इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। सीजी चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू बोल सकती है कि इस मीटिंग में या जो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है या अदर ऑडियो विजुअल मीन से हो रही है उसमें कुछ मैटर्स को हम डिस्कस नहीं कर सकते। फिर इसका भी प्रोवाइजो आया। उससे बोला वेयर देयर इज़ अ कोरम इन अ मीटिंग थ्रू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर के फिजिकल प्रेजेंस से अगर कोरम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो एनी अदर डायरेक्टर, कोरम आ गया, फिजिकल प्रेजेंस के थ्रू कोरम आ गया, तो क्या करेंगे, एनी अदर डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स इन सच मीटिंग और ऑन एनी मैटर स्पेसिफाइड अंडर प्रोवाइजो फर्स्ट। इसने बोला यहाँ पे दो बातें बोली। पहला बोला कि सीजी चाहे तो कुछ मैटर्स के लिए लिख सकती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और ऑडियो विजुअल मीन से हम कुछ मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरा प्रोवाइजो बोलता है कि उन मैटर्स को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डील कर सकते हो अगर फिजिकली कोरम प्रेजेंट है तो, ठीक है। अब बट ये जो रूल था ना कि ये जो प्रोवाइजो था ना कि सीजी चाहे तो नोटिफिकेशन से कुछ मैटर्स को स्पेसिफाई कर सकती है, ये पूरे के पूरे मैटर्स जो हैं हटा दिए गए हैं कि कुछ मैटर्स जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डील नहीं हो सकते थे ना, वो सारे के सारे मैटर्स की लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी है। नोटिफिकेशन आई थी, वो सारे के सारे मैटर्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। अभी पहले सबसेक्शन 1 और 2 में क्या समझा, एक बार उसको जस्ट गो थ्रू करते हैं। सबसेक्शन 1 ने कहा हर कंपनी को मीटिंग करनी है, बोर्ड मीटिंग पहली 30 दिन में करनी है, दूसरी जो करनी है मतलब देयर आफ्टर जो करनी है वो 4 बोर्ड मीटिंग करनी है। फिर बोला कि सीजी चाहे तो किसी भी कंपनी को एग्जाम कर सकती है। फिर बोला पार्टिसिपेशन रहेगा इन पर्सन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स। फिर प्रोवाइजर ने बोला कि सीजी चाहे तो कुछ मैटर को स्पेसिफाई कर सकती है जिसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या ऑडियो विजुअल मीन्स से डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसको भी अब हटा दिया है। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड शेल बी कोल्ड। मीटिंग हमने बोला बोर्ड मीटिंग होगी, कितने दिन में होगी, ठीक है, सब देख लिया। अब बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा, कितने दिन का नोटिस जाएगा, तो बोला मीटिंग ऑफ द बोर्ड शेल बी कोल्ड। आप बोर्ड की मीटिंग बुला सकते हो, नोटिस देके कितने दिन का, 7 डेज से कम का नोटिस नहीं दोगे, इन राइटिंग दोगे। कैसे दोगे, टू एवरी डायरेक्टर को दोगे एट हिज एड्रेस, जो कंपनी के पास रजिस्टर है उसके उस एड्रेस पे दोगे। सच नोटिस शेल बी सेंट बाय, आप उस नोटिस को कैसे भेजोगे, हैंड डिलीवरी, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि ईमेल से भेज सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, हैंड डिलीवरी कर सकते हो, खुद जाके दे सकते हो। अगर किसी कंपनी में 2-3 डायरेक्टर हैं तो हैंड डिलीवरी से आप जाके देना पॉसिबल है। तो मीटिंग का नोटिस जाएगा, 7 डेज से कम का नोटिस नहीं होना चाहिए, हर डायरेक्टर को जाएगा, पोस्ट से दे दो, हैंड डिलीवरी से दे दो या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से दे दो। उसके बाद प्रोवाइजो आता है। प्रोवाइजो कहता है अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस। बोला जैसे मैंने सेम आपको बताया था एजीएम के टॉपिक में कि जनरल मीटिंग जो है हम शॉर्टर नोटिस पे कर सकते हैं। जनरल मीटिंग जैसे हम शॉर्टर नोटिस पे कर सकते हैं, हमारे को क्या चाहिए होती है, कंसेंट चाहिए होती है 95% मेंबर्स की। एजीएम में अलग होता है, ईजीएम में अलग होती है, मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई थी। ऐसे ही आप बोर्ड मीटिंग को भी शॉर्टर नोटिस पे कर सकते हो, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस इफ़ यू वांट टू कंडक्ट योर बोर्ड मीटिंग एट अ शॉर्टर नोटिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शेल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। सीधा सीधा बोल दिया, अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में आना चाहिए। शॉर्टर नोटिस पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी मीटिंग में आना चाहिए, अलाउड है। बात समझ में आई। अब आया प्रोवाइजो। प्रोवाइजो ने कहा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम सच मीटिंग, अगर मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो बोला डिसीजंस टेकन एट सच मीटिंग shall be circulated to all the directors and shall be final only on ratification thereof by at least 1 independent director if any। बोला अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं आपके मीटिंग में नहीं आते तो क्या होगा, जितने भी डिसीजंस हमने बोर्ड मीटिंग में पास किए तो उन डिसीजंस को क्या किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा। किसको, ऑल डायरेक्टर्स को। ऐसा नहीं करना जो मीटिंग में आए हैं सिर्फ उन्हीं को भेजना, नहीं, चाहे प्रेजेंट थे
चाहे एब्सेंट थे, चाहे लीव ऑफ एब्सेंस के थ्रू एब्सेंट थे, कुछ भी था, तो आपको सारे के सारे डिसीजंस जो भी दिए गए हैं मीटिंग में उसको सर्कुलेट करना है। किसको? सारे के सारे डायरेक्टर्स को, सारे के सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करना है। एंड और जो वो डिसीजंस थे उसको फाइनल हम तभी मानेंगे जब वो रेटिफाई हो जाएंगे किसके थ्रू? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के थ्रू। बात समझ में आई है? सबसेक्शन 3 पूरा का पूरा कहता है ठीक है आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, 7 डेज का नोटिस दे दो। नहीं दे सकते तो शॉर्टर नोटिस दे दो। शॉर्टर नोटिस के लिए आपकी मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना चाहिए। नहीं आता तो मीटिंग में जितने डिसीजन, जितने फैसले लोगे सारे के सारे सर्कुलेट कर देना ऑल डायरेक्टर्स को। वर्ड ऑल है ये, ठीक है, ऑल डायरेक्टर्स को। और फाइनल होगा सिर्फ और सिर्फ रेटिफिकेशन पे, जब एक डायरेक्टर रेटिफाई कर देगा इफ एनी। ठीक है, उसके बाद आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर जिसकी भी ड्यूटी थी नोटिस देना, एंड हु फेल्स टू डू सो, अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, फेलियर होता है उसका, तो शेल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000। उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी? 25,000 की, एवरी ऑफिसर। उसके बाद आता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। सबसे बड़ी चीज़ विच इज़ अ स्टार्टअप, यानी कि हर प्राइवेट कंपनी को इंक्लूड नहीं किया। यानी कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप शेल बी डीम टू हैव बीन कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। हम मान लेंगे कि इन कंपनीज ने इस सेक्शन के प्रोविजंस को कंप्लाई कर दिया अगर इफ़ at least one meeting of the board has been conducted in each half of the calendar year। यानी कि इनको each half of the calendar year, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग इनको करनी है। अगर इन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग कर ली तो हम मान लेंगे कि इन्होंने सेक्शन 173 का कंप्लायंस कर दिया है। किन कंपनी ने? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। बात समझ में? एंड द गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स इज नॉट लेस देन 90 डेज। यानी कि 2 बोर्ड मीटिंग का गैप 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कंपनीज के लिए 2 मीटिंग का गैप 120 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इन कंपनीज के लिए बोर्ड मीटिंग का गैप 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। प्रोवाइजो आया। प्रोवाइजो कहता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन, यानी कि सबसेक्शन 4 में जो लिखा है वो, एंड इन सेक्शन 174, यानी कि इससे नेक्स्ट वाला सबसेक्शन सेक्शन 174 उसमें जो लिखा है वो शेल अप्लाई टू ओपीसी इन विच देयर इज़ ओनली 1 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। यानी कि बोला कि जिस ओपीसी में पता है ना आपको, ओपीसी में एक मेंबर होता है, एक डायरेक्टर होता है, बट डायरेक्टर एक हो ये वो नहीं है मैंडेटरी। डायरेक्टर मिनिमम ओपीसी में एक है, ओपीसी चाहे तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रख सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होगा, ये मिथ है। ठीक है, ओपीसी में मेंबर एक होता है, ये बात ठीक है, बट ओपीसी में डायरेक्टर एक हो ये ज़बरदस्ती नहीं है। एक होगा बट मैक्सिमम की आपके पास लिमिट है 15। तो बोला कि अगर ओपीसी में सिर्फ एक डायरेक्टर है तो इस सबसेक्शन को हम वहाँ नहीं लगाएंगे। यानी कि 2 बोर्ड मीटिंग का बात जो आती है 2 बोर्ड मीटिंग की, ये वहाँ नहीं लगेगी। सेक्शन 174 आपका कोरम जो हो गया वो भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप मेरी एजीएम में जो मैंने लास्ट सेक्शन आपको 122 पढ़ाया था उसको याद करो। मैंने क्या बोला था, जब एक मेंबर है वो क्या अकेला बैठ के मीटिंग करेगा? तो सेम बात यहाँ लगती है। ओपीसी में एक डायरेक्टर है, अकेला बैठ के किससे मीटिंग करेगा? तो इसलिए बोला कि अगर ओपीसी में सिर्फ एक डायरेक्टर है तो उस पर ये दोनों एक सबसेक्शन और सेक्शन 174 नहीं लगेगा। बट अगर ओपीसी में एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तो सेक्शन 174 और सेक्शन 173 का सबसेक्शन 5 दोनों लगेंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहीं अगर आप देखो तो मैंने 2 या 3 जगह पे एजीएम से कंपेयर कर दिया है। तो स्टार्टिंग से ही आप लोग अगर बनाते रहोगे तो आपका पूरा का पूरा आपका बोलते हैं ना रेडी रेकनर, आपका पूरा का पूरा रेडी रेकनर बन जाएगा कि क्या डिफरेंस है एजीएम और जनरल मीटिंग, एजीएम और बोर्ड मीटिंग में। उसमें क्या कोरम होगा, उसमें क्या कोरम होगा, उसमें कितने डायरेक्टर हैं, क्या उसमें शॉर्टर नोटिस अलाउड है, क्या उसमें नहीं है, उसमें अलाउड है तो उसमें क्या कंडीशन है, बोर्ड मीटिंग करनी होती है ओपीसी को, जनरल मीटिंग करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है कंपैरिजन फॉर्म में आपके पास खुद अवेलेबल हो जाएंगी। और आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप ज़रा 2 मिनट लगाएंगे
कोरम लिखा, उसका 3/4 हो गया, उसका 2 हो गया। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में अलग होता है, पब्लिक कंपनी में मेंबर्स पे डिपेंड करता है जनरल मीटिंग के केस में। तो जस्ट टेबल बनाया, लाइन खींची और उसमें लिख दिया। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा अगर आप लोग बना लेते हैं तो। पूरे के पूरे सेक्शन को वाइंड अप करते हैं। सेक्शन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग कहता है कि हर कंपनी को करनी है। कंपनी के इनकॉर्पोरेट के 30 दिन में एक कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करनी है। सब्सिक्वेंट जो होती हैं 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीजी चाहे तो किसी भी कंपनी को इस प्रोविजन से जो है एग्जाम कर सकता है। फिर बोला पार्टिसिपेशन रहेगा, पर्सन भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल तीनों अलाउड है। रिकॉर्डिंग होनी चाहिए बस मीटिंग की डेट और टाइम के साथ। फिर बोला ये प्रोवाइजो को हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो, सीजी चाहे तो, क्योंकि एक्ट में से नहीं हटाया है फिलहाल, सीजी ने नोटिफिकेशन देके वहाँ से ऑमिट कर दिया, बट सीजी चाहे तो कभी भी किसी भी मैटर के लिए चाहे तो बोल सकती है कि इस पर्टिकुलर मैटर को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और ऑडियो विजुअल मीन्स से डिस्कस नहीं कर सकते, बट उसके लिए भी अलाउड है अगर आपकी मीटिंग फिजिकली मीटिंग में कोरम प्रेजेंट है और उसके अलावा कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहा है तो आप पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड मैटर्स को भी डील कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि शॉर्टर नोटिस अलाउड है। पहले बोला 7 डेज़ का नोटिस देना है, अगर नहीं दे पा रहे, 7 दिन से कम बचे हैं, एकदम से आपको याद आया बोर्ड मीटिंग करनी है या कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है, बोर्ड मीटिंग करनी ज़रूरी है, तो हाँ भाई 7 दिन से कम का नोटिस दे सकते हैं, बट कंसेंट चाहिए। कंसेंट में आपका बोला कि बोर्ड मीटिंग में उस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग पे जो शॉर्टर नोटिस पे हो रही है उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता तो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि मीटिंग कर लो, मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसको सर्कुलेट कर दो। सर्कुलेट किसको करना है मैम? सिर्फ जो डायरेक्टर्स आए थे? नहीं, सारे डायरेक्टर चाहे आए थे चाहे नहीं आए थे, सर्कुलेट करो। रेटिफिकेशन जब करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तब हम उसको क्या मानेंगे कि डिसीजन लिए गए हैं। डिसीजन सिर्फ और सिर्फ तभी फाइनल होंगे। उसके बाद आता है सबसेक्शन 4। ये बोलता है हर ऑफिसर जिसको नोटिस देना था नहीं दिया है उस पर पेनल्टी लगेगी 25,000। आता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 ने कुछ चीज़ों को आसान किया। इसने बोला ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप, तुम लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लाया। सॉल्यूशन क्या लाया हूँ? तुम लोगों को क्या करना है, हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग करनी है, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में 2 मीटिंग अगर तुम कर लेते हो तो हम मानेंगे तुमने सेक्शन 173 का कंप्लायंस कर दिया है, ठीक है। बट 2 मीटिंग के बीच का गैप 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। प्रोवाइजो कहता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 174 और सेक्शन 173 का सबसेक्शन 5 नहीं लगेगा। अगर ओपीसी में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर है तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर ओपीसी में एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तो सेक्शन 173 और सेक्शन 174 दोनों लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 173 समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।